राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आपका स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम श्री जी एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात करेंगे बेडरूम के ऊपर। शयन कक्ष किस प्रकार से होना चाहिए। जीवन में जो विवाह है उसका सबसे बड़ा जो एक पिलर जिसे कह सकते हैं, मैरिड लाइफ के लिए सबसे बड़ा जो पिलर है वो शयन कक्ष है। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसका शयन कक्ष उस स्टूडेंट के अनुसार बनाया जाए। यदि कोई नवविवाहित है तो उसके शयन कक्ष का जो वास्तु है उसे उस अनुसार किया जाए। तो आज हम जानेंगे कि जो शयन कक्ष है वो किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा में शुभ फलदायी होता है। जो 16 दिशाएं हैं उन दिशाओं में जो शयन कक्ष है वो किस किस को किस प्रकार से लाभ या हानि देता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो चर्चा है उसे आरंभ करते हैं। जो बेडरूम है वो व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्थान है जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन का अधिकतर समय वहाँ गुजारता है, क्योंकि सोते समय व्यक्ति अपने बेडरूम में ही होता है। उसके बाद की कुछ गतिविधियाँ भी उसके बेडरूम से ही ऑपरेट होती हैं। क्योंकि कार्य के लिए तो व्यक्ति 6-8 घंटे 10 घंटे अपने ऑफिस में या कहीं भी रहता है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा व्यतीत किया गया जो समय होता है वो आपके शयन कक्ष में ही होता है। तो शयन कक्ष जो है वो मैरिड लाइफ के लिए तो एक पिलर है ही का कार्य करता है। उसके अलावा वहाँ पर जिस जोन में आप रह रहे हैं वो जोन आपको वास्तु के अनुसार किन गुण धर्मों को आपके बढ़ाता है या किस एक्टिविटी को आपकी वो इनक्रीज़ करता है, जो कि जीवन में आपके हर एक प्रकार के, चाहे वो आपका कैरियर है, एजुकेशन है या किसी भी प्रकार का जो फील्ड है, जो आपके रिलेशन है, उस पर क्या प्रभाव डालेगा। शयन कक्ष के लिए सबसे पहले दिशाओं की कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जो दिशाएं हैं उनमें से जैसे उत्तर दिशा है, जो नॉर्थ दिशा है 0 डिग्री जिसे हम वास्तु में देखते हैं। उत्तर दिशा का जो बेडरूम है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी होता है। अब उत्तर दिशा में जो व्यक्ति रहना शुरू कर देता है वो चाहे लाख आलसी हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कार्य वो कर ही लेगा। जो लोग ज़्यादा ही आलसी हों तो उनका जो बेडरूम है, उनका जो शयन कक्ष है उसे उत्तर दिशा में बना दीजिए, क्योंकि उत्तर दिशा नए अवसरों की दिशा है, उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है। तो उत्तर दिशा में बना हुआ बेडरूम उस व्यक्ति को किसी न किसी कार्य में सम्मिलित रखेगा ही रखेगा और वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करके अपनी आजीविका का कुछ ना कुछ प्रबंध कर ही लेगा। छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी उत्तर दिशा का जो रूम है वो दिया जा सकता है। उत्तर दिशा के साथ जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है या नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी जो आती है उस दिशा में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। यहाँ बना हुआ जो शयन कक्ष रहेगा वो व्यक्ति की हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा। ये दिशा में यदि कोई व्यक्ति सोना शुरू कर देता है तो उसकी जो मेमोरी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। नॉर्थ दिशा के बेडरूम में भी व्यक्ति की याददाश्त जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर यदि कोई मैरिड कपल आ जाएगा तो उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पर नींद अच्छे से कभी नहीं आती, क्योंकि पानी का दिशा है। पानी की दिशा होने के कारण क्या कोई चलते पानी पर या फ्लोटिंग बोट पर या कभी पानी का जो बिस्तर है उस पर कुछ देर के लिए आनंद तो किया जा सकता है, परंतु एक आराम की नींद नहीं ली जा सकती। तो इसलिए इस दिशा को बेडरूम बनाने से बचना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता हो, जिसे हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हों या जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट के कमरे में रखा जा सकता है। इससे उसकी जो सेहत में सुधार हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, यदि कोई बीमार है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का कमरा ठीक रहता है। या जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है या छोटे बच्चे जो हैं जिनकी आयु मात्र 8-10 साल से नीचे हैं, उनके लिए भी ये रूम ठीक कार्य करता है, क्योंकि पानी की दिशा है। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को जल की आवश्यकता रहती है, मॉइस्चर की उसको उनको ज़रूरत रहती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम है उनके लिए एक अच्छा कार्य कर जाता है। या उसको मंदिर बनाना या पूजा रूम, मेडिटेशन रूम बनाया जाए
तो उसके लिए वो रूम की जगह अच्छा कार्य करती है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व दिशा के रूम की। पूर्व दिशा से पहले ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की भी एक दिशा आती है। वहाँ पर यदि किसी मैरिड कपल का, नए मैरिड कपल का यदि रूम बना दिया जाए या बच्चों का रूम भी बनाया जाए तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि खुशी की दिशा, आनंद की दिशा है, मौज मस्ती की दिशा है, तो यहाँ पर बना बेडरूम ठीक कार्य कर जाता है। पूर्व दिशा का जो बेडरूम है, पूर्व दिशा का जो बेडरूम है उसको हमेशा जो लोग सोशल कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं, या जो लोग आजकल अक्सर जो व्यवसाय भी किया जाता है वो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या पब्लिक को अपने साथ जोड़कर करने वाले कार्य होते हैं, या जो लोग एनजीओ चलाना चाहते हैं, या जो लोग पॉलिटिक्स, राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए पूर्व दिशा का जो बेडरूम है वो सबसे शुभ फलदायी होता है। पूर्व दिशा का बेडरूम उन्हें नेम फेम देता है और लोगों के साथ कनेक्ट रखता है। उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट दिशा जो है। साउथ ईस्ट में जो बेडरूम है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए शुभ फलदायी नहीं होता, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है। तो यहाँ पर बेडरूम की एक्टिविटी होने से व्यक्ति अत्यधिक चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, उसे हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसी न किसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति तनाव में रहना शुरू कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए यहाँ पर बेडरूम बनाना शुभ फलदायी नहीं होता। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। अब दक्षिण दिशा का जो बेडरूम है वो बनाया जा सकता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, या जो युवा लोग हैं, या जो नया कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जो पढ़ाई से निकल कर कार्य क्षेत्र में आए हैं, उन व्यक्तियों के लिए यहाँ का बेडरूम अच्छा कार्य करता है। या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी दक्षिण दिशा का, क्योंकि अग्नि की दिशा है, यहाँ की जो अग्नि है वो जलाती नहीं है, यहाँ की जो अग्नि है वो साहस और कॉन्फिडेंस की अग्नि है। साउथ ईस्ट की अग्नि जलाने वाली अग्नि है, और साउथ दिशा की जो अग्नि है वो पावर एंड कॉन्फिडेंस की है। तो यहाँ पर बच्चों के रहने से उनका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। नया बिजनेस करने वाले लोगों के लिए या कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस जो उनका लो है वो नहीं होता, उनको कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलता रहता है। और वैसे भी आराम की दिशा है, तो यहाँ पर रात की जो नींद है वो बढ़िया से मिलती है। जब रात को नींद अच्छी आएगी तो अगले दिन व्यक्ति कार्य भी बढ़िया तरीके से ही कर पाएगा। इसके साथ जो दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा है। साउथ वेस्ट में जो बेडरूम है वो बनाया जा सकता है, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए बढ़िया नहीं। जो व्यक्ति अपने हाथ से कार्य करने वाले हैं उन व्यक्तियों के लिए वो बेडरूम ठीक है, लेकिन घर के मुखिया को वो बेडरूम देना या हर बार, क्योंकि साउथ वेस्ट के साथ, जो साउथ वेस्ट की जो दिशा के साथ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जो पार्ट आता है वो थोड़ा सा ख़राब करता है, क्योंकि वो विसर्जन की दिशा है। वहाँ पर टॉयलेट तो बन सकता है लेकिन बेडरूम नहीं बनाया जा सकता। यदि आप गलती से, आपका जो बेड है वो उस दिशा में आ गया तो ऐसे में बहुत प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। कई बार अपने अनुभव में हमने देखा कि जो लोग न्यूली मैरिड कपल हैं उनके संतान उत्पत्ति नहीं होती, या कई बार मिसकैरेज या अबॉर्शंस बहुत हो रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो बेडरूम में जो बेड की दिशा थी वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में थी। तो मात्र उनके बेडरूम को चेंज करवाने से उनके जीवन में नई खुशियाँ और नया उत्साह उनको सिर्फ बेडरूम को बदलने से मिला। तो ये एक मिथ है कि साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है मुखिया को देना चाहिए। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और एक उसको प्रॉपर साउथ वेस्ट पे किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है तो वो एक अलग विषय है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम दिशा की। वेस्ट दिशा का जो बेडरूम है सबसे बढ़िया बेडरूम है। जी हाँ, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में राइज करना चाहते हैं, पैसा हर व्यक्ति कमाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को प्रॉफिट एंड गेंस चाहिए ही चाहिए कि यदि मैं थोड़ा सा काम करूं तो मुझे प्रॉफिट अच्छा आना शुरू हो जाए, या मेरा जो विज़न है वो इस प्रकार से बन जाए कि जो मुझे लाभ है वो होना शुरू हो जाए। तो ऐसे में जो व्यक्ति शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं या जोखिम भरे कार्य करने में का वो साहस रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पश्चिम दिशा में अपना बेडरूम बनाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जो घर का मुखिया है उसका बेडरूम भी वेस्ट दिशा में बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा का बेडरूम सबसे बढ़िया कार्य करता है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम की। नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है वो अक्सर न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, या जो लड़कियां विवाह योग्य हैं उनके लिए भी वो बेडरूम अच्छा कार्य करता है, या ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो बेडरूम अच्छा कार्य करता है। तो जो लड़के हैं खासकर यदि वो 15-16 साल से ऊपर उनकी एज है तो ऐसे में उनके वो ये वाला बेडरूम नहीं देना चाहिए। जिन लोगों का टूर एंड ट्रैवल का कार्य है, या जिन लोगों का
कुछ सोच विचार का या क्रिएटिविटी का कार्य है, उनके लिए भी ये बेडरूम अच्छा कार्य करता है। तो नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम को भी यूज़ किया जा सकता है। अब बात करूँगा बेडरूम का जो इंटीरियर है वो एक खुशनुमा माहौल सा होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम का जो इंटीरियर, बेडरूम में जो धार्मिक पिक्चर्स हैं, फ़ोटो हैं, वो कभी नहीं लगानी चाहिए। अब इंटीरियर में बहुत डिटेल में जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी यदि चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा एक विषय हो जाएगा। तो इंटीरियर में जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें को समझे कि जब सोते समय किसी व्यक्ति का जो सिर है वो उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी दिशा में सिर करके सो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन जनरली ऐसा किया जा सकता है। तो बेडरूम में जो बेड है वो उस बेडरूम की जो चार दीवारी के साउथ वेस्ट में हो तो अच्छा कार्य करता है। शीशा बेड के सामने नहीं होना चाहिए। जो वॉलपेपर है उसका कलर उस जोन के हिसाब से या उनकी नेचर, जो जिस व्यक्ति के लिए वो बेडरूम डिज़ाइन किया गया उसकी नेचर के हिसाब से उसके इंटीरियर और कलर कॉम्बिनेशन, उसके डिज़ाइन उस प्रकार से करने चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो उस दिशा के अनुकूल नहीं होते, वो भी कई बार नुकसान कर जाते हैं। तो बेडरूम में धार्मिक पिक्चर्स ना लगाकर खुशनुमा पिक्चर्स, आर्ट, जो आर्टिफैक्ट्स है उसको यूज़ किया जा सकता है। सुगंधित होना चाहिए बेडरूम। तो बेडरूम के लिए एक अलग से किसी समय पूर्ण डिटेल में जो कुछ विषय रह गए हैं उनके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज के लिए बेडरूम की जो चर्चा है वो इतनी ही रखते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं दे रहा। तो कोशिश करूँगा कि अगली बार कुछ बेडरूम के बारे में या कुछ अच्छा जो विषय हो उसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार फिर मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।